नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। हमारी जो विश्वास सीरीज है दोस्तों, ये चल रही है, महत्वपूर्ण सीरीज है जिसके लिए आपके लिए चलाई जा रही है। इसमें क्या है कि जीके और जीएस की जो नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही है दोस्तों, और आप सबको इनको पूरी तरह नोट करना है। और इसमें 30 क्लासें होने वाली है। और कितनी क्लासें हो चुकी है, तो आज हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने उन 4 क्लासों को नहीं लिया है तो वो भी आप जाकर ले लीजिएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये जो बैच है हमारा, ये जीके और जीएस के लिए 0 से हीरो बैच होने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बैच है, आपको इसको पूरी तरीके से नोट करना है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए चलाया जा रहा है। और दोस्तों, ये क्लास किन किन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो क्लास है वो एक तो दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी या बिहार एसएससी और या फिर बिहार एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कोई भी अगर स्टेट एग्ज़ाम हो तो उसकी जिसमें जीके आती हो, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने कोई भी जीके के लिए पेड कोर्स लेने की सोच रहा हो दोस्तों, तो मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि जीके का पेड कोर्स वो ना ले। हम यहाँ से आपकी जीके और जीएस की पूरी तैयारी करवा देंगे दोस्तों। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी हम इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको हमारा साथ देना है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर दोस्तों आपको ढंग से पढ़ना है तो इनको पूरी ढंग से तरीके से नोट करना है और इस क्लास को 2-3 बार सुन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टाइप हो गया है, तो ओजोन परत से, पर्यावरण से, या जलवायु परिवर्तन से, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से। तो दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये अपने जलवायु परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जापान में हुआ था दोस्तों। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कुंडलग्राम। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ये वैशाली में हुई थी दोस्तों, द्वितीय। और अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगति है वह राजगृह में हुई थी दोस्तों। और तृतीय जो बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। चारों हैं जो इन्हीं ऑप्शन में से हैं। और चौथी जो बौद्ध संगति है यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, नोट करना है। और हम आगे इनको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कि बांस नृत्य है दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा आंसर टाइप हो गया था तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो इसका आपको बताना आंसर मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बांस नृत्य मिजोरम से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको सही ढंग से नोट कर लेना है, ठीक है ना। मिजोरम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि इसमें वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और अभी जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, अभी हुआ है दोस्तों, जिसमें ये सवाल पूछा गया है। तो अति महत्वपूर्ण ये जो सवाल होते हैं दोस्तों, देख लिया। अगर आप इसे पढ़ते रहोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। माउंट एकांक्वा पर्वत चोटी है वह किस शहर में, तो ये आपको बताना है। किस देश में, तो ये बताना है आपको। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, रूस में या फिर इटली में। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका दक्षिण अमेरिका में ये जो माउंट एकांक्वा है ये स्थित है। आगे सवाल अपने पास कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। कि कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है ना। सही है वो बताना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, या फिर महावीर स्वामी का जन्म कुशीनगर में हुआ था, या महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, या महावीर स्वामी का जन्म पावापुरी में हुआ था। आप में से 85% लोगों का इसमें आंसर जो है दोस्तों वे नहीं दे पाओगे, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन सवाल है, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही कथन क्या है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है दोस्तों यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ।
महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों महात्मा बुद्ध को। और महात्मा जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे। और पावापुरी में इनको जो महावीर स्वामी है दोस्तों, इनको जो मोक्ष की प्राप्ति है वह पावापुरी में हुई थी। तो आपको इन चारों फैक्ट को नोट कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से, सत्रिया से, मोहिनीअट्टम से या फिर भरतनाट्यम से दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सोनल मानसिंह है इनका संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम से, इनका संबंध रहने वाला है। और भरतनाट्यम कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपको रट जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने आपको कई बार बता दिया है तमिलनाडु से यह संबंधित है, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल से है और जो ये सत्रिया है ये सबसे न्यूनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम से संबंधित है दोस्तों। और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। ये चारों फैक्ट आपको नोट कर लेने चाहिए और आपके जो दिमाग में इसे छप जानी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो 2015, 22 जनवरी 2015, 1 मई 2016 या 1 जुलाई 2015 या 16 जनवरी 2016। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये जो 22 जनवरी 2015 को ये आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप जो इंडिया मिशन है, स्टार्टअप मिशन वह स्टार्ट हुआ था, इसलिए ही 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक के ध्वज में 5 रिंग होती है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है। वह किसको दर्शाती है ये बताना है कि 5 महासागर को, 5 महाद्वीपों को या 5 देशों को या फिर 5 संगठनों को। तो दोस्तों ये जो 5 रिंग है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाती है। आगे हम इनकी और चर्चा करेंगे कि किन किन को दर्शाती है। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है। दोस्तों आज की जो क्लास में है वह इसमें भर के जो स्टैटिक है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक के लिए महत्वपूर्ण जो ये क्लास है वह रहने वाली है, ठीक है। सूरजकुंड मेला कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको बताना है राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों ये जो सूरजकुंड मेला है संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो बताना है आपको अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 324। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में उल्लेख है और ये आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, नोट कर लेना है डबल स्टार मार्क लगाकर। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों ये डम्फा है ये अपने मिजोरम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। तन्नोट माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये जो तन्नोट माता मंदिर है ये आपके राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखते रहना है। आपसे अब इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, शहनाई या फिर संतूर। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका जो पंडित शिव कुमार शर्मा है दोस्तों ये संतूर से संबंधित है। लेकिन आप में से कई बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था। अब देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में भी अगर आप गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। कई बार आपको बता दिया है और कई बार एसएससी में भी यह रिपीट हो चुका है दोस्तों। स्टार मार्क कर ले, डबल स्टार मार्क कर ले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा दोस्त? पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सोवियत एशिया के जो लेखक हैं, ये पुस्तक है सोवियत एशिया, उसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं ये अपने जो जवाहरलाल नेहरू है इसके लेखक हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है आपको।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों, ये आपको बताना है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या पी.सी. महालनोबिस। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, वह सफ़ेद क्रांति के देश में जनक है। और ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड, ये भी सफ़ेद, ये जो क्रांति है इससे ही संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन, ये किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति हुई थी दोस्तों, उससे ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना है इसको भी दोस्तों। ये तो थोड़ा सही टाइप नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। ये नॉर्मन बोरलॉग है, यह जो विश्व में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक है। भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ रहे हैं हम। आज का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल आ रहा है दोस्तों कि पटना पश्चिम विहार किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पटना पश्चिम विहार है तो बिहार में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है ये उत्तर प्रदेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम विहार स्थित है। आगे बढ़ रहे हैं कि वांगला महोत्सव किस तरह मनाते हैं? तो ओडिशा, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, मेघालय में जो वांगला महोत्सव है यह मनाते हैं। इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे कभी भी। G20 की बैठक जो भी भारत में हुई है यह कौन सी थी, ये अब आपको बताना है। कौन सी बैठक थी? तो 18वीं, 17वीं या 19वीं या फिर 20वीं। तो सही जवाब होगा दोस्तों ये अभी जो हाल ही में हुई है वो यह 18वीं बैठक है दोस्तों, ठीक है। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रज्ञान, विक्रम, शिव शक्ति या फिर तिरंगा पॉइंट। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, विक्रम इसका सही जवाब होगा। डॉक्टर जो विक्रम साराभाई है उनके नाम पर इस जो लैंडर का नाम रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ शुरू हुई थी? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही जवाब होगा दोस्तों इसका छत्तीसगढ़ है दोस्तों। इसमें हाल ही में यह योजना शुरू हुई है। अब हाल ही में सुंदरजा आम, तो इसका GI टैग है वह किस राज्य को मिला है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश को यह सुंदरजा आम है, उसका हाल ही में GI टैग मिला है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है, चर्चा में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर नई दिल्ली। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका न्यूयॉर्क, USA में इसका संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ है दोस्तों, आपको इसको नोट कर लेना है। तो दोस्तों आपकी ये जो क्लास हो चुकी है, आशा करता हूँ कि आपने पूरा नोट किया होगा। और आपने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्लासें रहती है दोस्तों। और आपके लिए ये सब क्वेश्चन, ये जो क्लासें हैं वह चलाई जा रही है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट दिन नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए आपको जय हिंद।